बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे बहुत तेज़ी से आपको बतानी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं आज इस वीलॉग में आगे चलकर। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा पावर शो किया है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ के जो नौजवान क़यादत है उसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्राउड ने, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में, लाहौर में बोलूँ तो पूरे पंजाब के अंदर इसी तरह की एक्टिविटीज़ हमने देखी है। कराची में बिल्कुल एकदम लोग निकल आए और बहुत बड़ी तादाद में निकले। पहले हमें आइडिया ही नहीं था, लेकिन जब मनाजिर आए शाम को और फिर पता चला कि कराची के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त पावर शो हुआ है और कराची के शहरियों ने निकलकर एक बार फिर इमरान खान साहब का साथ दिया और उन्हें साबित किया। अच्छा, एक चीज़ तो साबित हो गई है कि इमरान खान साहब जिसको आगे करेंगे वही लीडर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यानी मैं ये देख रहा था कि जुनैद अकबर बिल्कुल एक नई क़यादत थे और उनकी मुखालफत भी थी पहले बाकी लोगों से पिछली क़यादत के साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने अचानक आउट ऑफ द वे जाके उन्हें इख्तियार दिया और फिर उनकी आवाज़ के ऊपर जिस तरह लोग निकल कर आए और जब तकरीर हो रही थी तो सबसे ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड भी जुनैद अकबर साहब को किया। यानी जिसके ऊपर इमरान खान का एतमाद होगा, जिसके ऊपर इमरान खान का हाथ होगा, वही लीडर होगा। वैसे यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है, यानी लोगों का इमरान खान साहब के साथ जो वाबस्तगी है वो यहाँ नज़र आती है कि हैरान कुन हद तक ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया जुनैद अकबर को बाकी लोगों की निस्बत क्राउड ने। और ये वहाँ जो सहाफ़ी गए उन्होंने भी ये बात रिपोर्ट की है। कुछ और सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ कुछ खबरें हैं। उनमें एक तो बड़ी खबर यह है कि कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और स्वाबी का जलसा बहुत कामयाब जलसा था। PMLN ने कोई बनाई, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से एडिट कर करके कभी कुछ जाली तस्वीर बनाई है, उनके बेचारों के सहाफ़ी भी उसको पोस्ट कर रहे थे। और देखें, अपना जलसा तो कर नहीं सकते, ना नवाज शरीफ जलसा कर सकते हैं, ना मरीम नवाज कर सकती हैं, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है तो उसके अंदर वो कोई ना कोई खराबी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मिलती तो एडिट करके कोई ना कोई चीज़ बना के फिर उसको पोस्ट करते हैं। वो बेचारे पकड़े भी गए, वो एडिट कर करके चीज़ें बनाकर पोस्ट कर रहे थे। अच्छे खासे लोग हैं, PTV में इनको नौकरियां मिली हुई है, फिर भी बेचारे मजबूर हैं, नौकरी की आतों मजबूर हैं। एक चीज़ नाज़रीन और मैंने देखी कि इस निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन ये ना इमरान खान को शिकस्त दे पा रहे हैं और ना ये इमरान खान के साथियों को, उसके खिलाड़ियों को शिकस्त दे पा रहे हैं। देखिए, इंतखाबी निशान छीन लिया, वो हार नहीं माने, उन्हें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया, वो फिर भी हार नहीं माने, लीडर उनका जेल में भेज दिया, वो फिर भी हार नहीं माने, फिर उनसे उनका मैंडेट भी छीन लिया, हुकूमत उनकी बन रही थी वो छीन ली, फिर भी वो हार नहीं माने। इमरान खान साहब को सजाएं सुना दी, हार नहीं माने। 20,000 कारकुन और लीडर जेलों में भर दिए। किसी पार्टी के 2,000 बंदे पकड़े जाए ना, पार्टी खत्म हो जाती है। यहाँ 20,000 बंदे जेलों में भर दिए, लीडर भी जेलों में भर दिए, फिर भी हार नहीं माने। गोलियां तक चलाकर देख ली, फिर भी ये लोग हार नहीं माने। अब जब गोलियां चलाई गई थी ना यहाँ D चौक में, तो उसके बाद ये बाकायदा हुकूमती कैंपों की जानिब से कहा गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर हमने तोड़ दी है, आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी एहतजाज नहीं कर पाएगी। ये दावा जो है ये बहुत सारे वज़रा भी कर रहे थे, PMLN के जो बहुत करीबी सहाफ़ी हैं वो भी कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि PTI की कमर हमने तोड़ दी है और आज के बाद दोबारा ये खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि बड़े तगड़े तरीके से खड़ी हुई। रात गए लाहौर के शहरी निकल आए, सियालकोट के शहरी निकल आए, बहुत सारे और शहरों में शहरी निकल आए। लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली एक बड़े लंबे अरसे के बाद हुई है और बड़ी तगड़ी रैली हुई है, बड़ी तादाद में लोग उसके अंदर मौजूद थे और आलिया हमजा साहबा ने ज़बरदस्त काम किया है, सनम जावेद खान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इन खवातीन ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ के अंदर। पेशावर से, मालाकंड से, जो हज़ारा डिवीज़न है वहाँ से, DI खान टांग वाली साइड से, हर तरफ से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुँचे हैं। और जुनैद अकबर साहब ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब उन्होंने जो उनकी पार्टी लीडरशिप है ज़िले सतह पे, उन सबको ये कहा है कि अब आप मुझे तफसीलात दें कि कौन से MNA और MPA ने काम किया और कौन से MNA और MPA ने काम नहीं किया। देखिए, एक शो कामयाब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि शो तो देखिए इमरान खान का कामयाब हो ही जाता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, सब लोग निकल कर आ जाते हैं। जब ये लॉन्ग मार्च करते हैं तब भी सब लोग निकल कर आ जाते हैं, तो 1,00,000 2 लाख बंदा इमरान खान के लिए सड़कों पर आ ही जाता है कुछ ना कुछ करके, इतनी मोबिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपने 10 लाख बंदा लेकर आना है तो सबको जोर लगाना पड़ेगा। जुनैद अकबर अब इस फार्मूला पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे एक एक बंदे का नाम बताओ जो बंदे नहीं लेकर आया, मैं जाके इमरान खान साहब को रिपोर्ट दूंगा और इन सब के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है। तो ये एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है जुनैद अकबर साहब ने और ये इमरान खान साहब को सारी तफसीलात जाके शेयर करेंगे जुनैद अकबर साहब। अच्छा, लोगों से जो बातचीत कर रहे थे ना सहाफ़ी, उन्होंने बताया जी एक चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी कि लोग इमरान खान साहब पे बहुत अजीबोगरीब हद तक जो है वो हैरान कुन हद तक यकीन रखते हैं। यानी कई लोगों ने इंटरव्यूज़ देते हुए कहा, कई लोगों ने बातचीत करते हुए कहा और वो बड़े पुरजोश थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा कि वापस आ रहा है। ये जुमला सुना ना आपने 1-2 दिन पहले कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। तो लोगों का ये कहना था कि अब अगर इमरान खान ने ये कहा है कि वो वापस आ रहा है तो हमें पूरा यकीन है कि फिर वो वापस आ रहा है। ये जनाब इमरान खान का और लोगों का ताल्लुक है और लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, सारा कुछ होने के बावजूद। ये नवश्ता दीवार है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले कि आपसे ये नहीं होगा।
ये लोग हैं, ये हार नहीं मानेंगे, आपको इनसे हार माननी पड़ेगी। बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहां मेरे पास से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आपको कहा मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अब हुकूमत ने एक नया बयानिया बनाना शुरू किया, वो मुझे आपके सामने यहां पे रखना पड़ेगा। हुकूमत बार बार कह रही है तरक्की और खुशहाली हो रही है, तरक्की और खुशहाली हो रही है। हमारा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म का ये काम नहीं होता, वज़ीर आज़म अपना काम करते हैं और जब वो अपना काम करते हैं तो उनकी वीडियोस चलती रहती हैं, उनकी कवरेज होती रहती है। लेकिन यहां शहबाज शरीफ ने इश्तिहारों में काम शुरू कर दिया। वॉक करते हुए आ रहे हैं, एक बच्ची बैठी हुई है, वो बच्ची शहबाज शरीफ की तारीफ करती है, शहबाज शरीफ साहब आके उसके पास बैठ जाते हैं, फिर उसके साथ डायलॉग बाजी करते हैं, उसे बताते हैं मुल्क में तरक्की खुशहाली पता नहीं क्या मैं लेकर आ रहा हूं। यही बयान नवाज शरीफ भी दे रहा है, तरक्की और खुशहाली हो रही है। यही बयान जो है वो शहबाज शरीफ भी दे रहे हैं, तरक्की और खुशहाली हो रही है। यही बयान मरियम नवाज, सारा टब्बर एक ही बात कर रहा है कि तरक्की और खुशहाली हो रही है। क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहले तो आप ये बात देख लें कि क्या तरक्की और खुशहाली हो रही है। इनकी जाती तरक्की, इनकी जाती खुशहाली हो रही है, इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा है, इनका एनआरओ हो गया, तमाम केसेस इनके खत्म हो चुके हैं, इनकी जान छूट गई है करप्शन के सारे मुकदमात से जो इन्होंने की हुई, और इनके खानदानों की खुशहाली आ गई है, इनकी अपनी खुशहाली, इनकी अपनी तरक्की हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की कितनी हो रही है उसका अंदाजा आप यहां से कर दें कि बेशुमार पाकिस्तान के मंसूबे बंद हो गए जो चल रहे थे इमरान खान साहब के दौर में, सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में। अमन अमान की सूरत पहले से ज्यादा खराब है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें हकायक सामने लाए गए कि चाइना अपनी सिक्योरिटी अब खुद करना शुरू हो गया पाकिस्तान में, और उसके लिए तेजी से इकदाम हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर उनका ट्रस्ट भी नहीं रहा, यहां तक मामला पहुंच गए। तो अमन अमान की सूरत आपके सामने, सरमायाकारी तारीख की निचली सतह पे है। अब ये कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, नहीं, महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें थोड़ी कमी हुई है। यानी पहले महंगाई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब कम तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है महंगाई। अगर उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने महंगाई कम की है तो कोई एक चीज बताएं जो इमरान खान साहब के दौर की निस्बत आज सस्ती हो, बतानी पड़ेगी ना। आप अगर कह रहे हैं कि आपने महंगाई कम कर दी है तो आप बताएं ना, कोई एक चीज बताएं जो इमरान खान के दौर से आज के दौर में आप सस्ती बेच रहे हैं, इंसानी जान के अलावा, या लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के अलावा, या अदलिया की आजादी के अलावा, या इंसाफ के कत्ल के अलावा कोई और चीज सस्ती नहीं हुई। आपने पाकिस्तान में हर चीज को महंगी किया है जो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दालें हो, चाहे कोई भी चीज हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज को आपने पहले से ज्यादा महंगा किया। तो कोई भी एक चीज इमरान खान साहब के दौर से सस्ती नहीं है। वज़ीर आज़म ने इश्तिहारों में काम शुरू कर दिया है, सारे डाल के कह रहे हैं तरक्की और खुशहाली आ रही है, तो पाकिस्तान में ना तरक्की आ रही है ना खुशहाली आ रही है, इनकी कमबख्ती आ रही है। इनको पता है कि इलेक्शन आने वाला है, लिहाजा अब ये रौला डाल रहे हैं सारे के सारे, और जानबूझकर रौला डाल रहे हैं सारे के सारे, ताकि इलेक्शन जब आए तो ये सारे कहें जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया। भैया आपका जाली मैंडेट है, आपको लोगों ने वोट ही नहीं डाले हुए। 17 सीटें आप टोटल जीते हैं। आप पाकिस्तान में हुकूमत या सूबे में हुकूमत का कहीं भी आप एक शहर का मेयर आप नहीं बन सकते, और आपको जबरदस्ती वज़ीर आज़म बना दिया, वो दूसरे को सदर बना दिया, वो इधर एक को वज़ीर आला बना दिया टिकटॉकर को। तो इन्होंने भतीजी जो है वो टिकटॉक बनाती है, चाचा जो है वो इश्तिहार बनाता है, अजीब मॉडल्स लाके इन्होंने यहां भर्ती कर दिए, और बाप जो है वो कबूतर उड़ाता है। वो सारा खानदान ही नौसरबाजों का भाई, कोई कबूतर उड़ा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई इश्तिहार बना रहा है, वो एक है उसको गाने का शौक है। अजीबोगरीब किस्म के लोग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लाकर मस्करे इन्होंने मुसल्लत कर दिए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। पता नहीं अजीब शौक है इनके। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा उसके बारे में बात करनी है। मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को खत क्यों लिखा। लेकिन चले उससे पहले जुनैद अकबर ने जो तकरीर की वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जुनैद अकबर साहब ने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा। अब क्योंकि उनकी तकरीर कहीं पर रिपोर्ट ही नहीं की, मैंने मीडिया पे देखा नहीं रिपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने मुख्तलिफ क्लिप से उनकी जो तकरीर है उसके कुछ हिस्से निकाले आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती अपने रेमिटेंसेज ना भेजें, क्योंकि ये टैक्स हम अपने इदारों को सरहदों की हिफाजत के लिए देते हैं, लेकिन वो हमारे बेडरूम में कैमरे लगाते हैं ताकि हमें ब्लैकमेल करें। बाथरूम में भी उन्होंने कहा कैमरे लगाते हैं। फिर उन्होंने मजीद कहा हम नहीं चाहते कि टकराव हो, हम इस इदारे को अपना मानते हैं। इस वक्त अवाम और इदारे के दरमियान बहुत बड़े फासले हैं, ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है और आपके इदारे के लिए भी खतरनाक है। इदारे पाकिस्तान के चाचा और मामा मत बने, ये मुल्क मेरा है, ये जमीन मेरी है, आप सरकारी नौकर हैं, आप ये इदारे छोड़कर चले जाएंगे, मगर मैं इन इदारों को ओन करता हूं। ये भी जुनैद अकबर ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि दोबारा वही करेंगे, जब इमरान खान इस बार हुक्म देंगे तो आपका चाल भी ठीक करेंगे और आपकी ढाल भी ठीक करेंगे। ये बात जनाब जुनैद अकबर साहब ने मोहसिन नकवी को कही। और इसके अलावा उनका स्टेटमेंट मैं इदारों और वजीर दाखिला को पैगाम देता हूं कि 26 नवंबर को हमें अपनी रियासत और इदारों से यह उम्मीद नहीं थी कि आप हम पर गोलियां चलाएंगे, लेकिन इस बार हम आपकी गोलियों की तैयारी के साथ आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अंदरूनी सियासत भी अजीब सी चल रही है, और ये जो अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर साहब ये कुछ भी कहते हैं अपने मुंह से, ये जो इख्तलाफात हैं ये बज़ाहिर दिखाई देते हैं। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत ये कुछ भी कहें, इख्तलाफात दिखाई देते हैं, और स्टेज के ऊपर बड़ी भोंडी और अजीब-ओ-गरीब किस्म की हरकतें हमने होती हुई देखी हैं, जिनसे हमें नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात है। अब इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इख्तलाफात तो होते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे मौकों के ऊपर ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। एक दूसरे को नीचे आप दिखाएंगे तो इमरान खान की मदद कैसे करेंगे? इस वक्त तो इनका लीडर जेल में है,
लीडर को अगर जेल से बाहर देकर आना है तो कम से कम अपनी लड़ाइयां इस वक्त इन लोगों को भूलनी पड़ेंगी। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जो दूसरा खत लिखा, मैंने आपको पिछले वीलॉग में वो खत पढ़ के सुनाया। इमरान खान ने ये दूसरा खत क्यों लिखा, ये मैंने आपसे कहा था, मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। तो कुछ चीजें हैं जो इमरान खान साहब साबित करना चाहते हैं ये खत लिखकर। एक तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो ये तासुर बनाए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। यानी मैंने अदलिया को भी लिखा, मैंने आर्मी चीफ को भी लिख दिया, जहां से हमें शिकवा शिकायत है मैंने वहां लिख दिया, आर्मी चीफ को भी खत लिख दिया, मैंने अपनी हुज्जत तमाम की है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब ये भी बताना चाहते हैं कि जिम्मेदारी किसकी तरफ है। यानी इमरान खान साहब क्लियरली कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। उन्होंने साफ बताया कि कर्नल क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, एजेंसियां क्या कर रही हैं और मिलिट्री का क्या रोल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और अगर फौज इन मामलों को ठीक करना चाहती है तो फौज को सियासत से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने असल आईनी और कानूनी रोल में जाना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ये भी बता रहे हैं कि मसला है किसका, और उन्होंने एक जुमला बोला कि चंद काली भेड़े। यानी वो इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि पूरी मिलिट्री के ऊपर उनका कोई वो नहीं है। उन्होंने पिछले खत में कहा था कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इस खत में उन्होंने कहा चंद काली भेड़े। तो इसका मतलब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मामला जहां पे खराब है उसको ठीक किया जाए, जिन चंद लोगों के सियासी अज़ाइम है या उनके मफादात हैं वो उनको ठीक करें। नंबर 3, इमरान खान साहब इस मामले को आलमी सतह पर भी उठाना चाहते हैं और सबकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को यह पता है कि उनका बयान रिपोर्ट होता है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी। तो आलमी सतह पर जब उनका बयान रिपोर्ट होता है तो यह पता चलता है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को खत लिख के बता रहा है कि मेरे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, और वो ये भी बता रहा है कि आपकी तरफ से हो रही है, लिहाजा आप सियासत में किरदार अदा ना करें। तो आलमी सतह के ऊपर ये नैरेटिव है कि इमरान खान साहब का बनता है। नंबर 4, इमरान खान साहब पाकिस्तान का जो इदारा है फौज का, उसके अंदर भी एक पैगाम भेज रहे हैं, बताया ऐसा लगता है। वो एक पैगाम भेज रहे हैं कि मैं मसले का हल चाहता हूं और मैं मसले के हल के लिए तैयार हूं। यानी एक तासुर ये बनाया जाता है ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौज की दुश्मन है। वो लाल टोपी आजकल बैठाया हुआ है, वो कहते हैं इनकी गर्दनें काट दो, इनके हाथ काट दो, इनके पाँव काट दो, एक हाथ इस तरफ से काट दो, पाँव इस तरफ से काट दो। ये आईएसआई वाले मुझे कहते थे, वो कहते थे जी तुम लोग फसाद फैला रहे हो, तो जो फसाद फैलाते हैं उनका एक तरफ से हाथ काट देते हैं, एक तरफ से पाँव काट देते हैं। ये बात उन्होंने मुझे भी की और ये मकबूल जान साहब को भी की, और जो लोग उन्होंने उठा के अगवा किए उनको भी यही बात करते थे, फिर बहुत मारते थे उन्हें। तो ये जनाब यही बात जो लाल टोपी वाला भी कह रहा है, वो ये कहता है जनाब कि इनकी गर्दनें भी काटो तलवारों से, हाथ भी काटो और टांगे भी काटो, इस तरह की बातें वो कर रहा है, इस तरह का बयानिया वो बना रहा है। तो इस बयानिए का तोड़ है जो इमरान खान साहब बता रहे हैं कि जी हम मसला नहीं है, मसला हमारे साथ हो रहा है, हम तो मसले का हल है और मसले का हल बता रहे हैं कि जनाब आप अपने आईनी किरदार में जाएं और हम इलेक्शन जीतने हमारा मैंडेट हमें वापस करें, या आप इसके अंदर से निकल जाएं, हम खुद ही अपने मामला सियासी कर लेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने खुलकर अपना मौक़िफ़ इसलिए रखा, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के अंदर और वो बता सकें कि एक्चुअली जिम्मेदार कौन है, और वो आलमी सतह पे भी बताएं और उसके अलावा इदारे के अंदर भी पैगाम जाए कि इमरान खान मसले का हल चाहता है, ताकि मसले के हल की तरफ अगर बढ़ना है तो बढ़ने में आसानी रहे। इमरान खान साहब के नाम के नाज़रीन नारे लग गए कदाफी स्टेडियम में, ये तो होना था। यानी वहां पर जहां नौजवान इकट्ठे होंगे वहां यही होगा। कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था, उसके मैंने कुछ मनाजिर देखे तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान मौजूद थे, और वैसे भी नौजवान कोई भी हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है ज़्यादा तादाद में। आजकल इमरान खान की कुर्बानी इतनी बड़ी है कि उसने नौजवानों की बड़ी तादाद को अपने पीछे लगा लिया। यही नौजवान नवाज शरीफ के साथ खड़े हो सकते थे। आज अगर आप 100 नौजवानों से पूछेंगे तो उनमें ज़्यादातर नौजवान इमरान खान के साथ खड़े होंगे, बहुत कम नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, बहुत कम बिलावल के साथ खड़े होंगे, बहुत कम बाकी पार्टियों के साथ खड़े होंगे। तो अगर आप अकेले इमरान खान को देखें तो सारी पार्टियों के मुकाबले में वो 2/3 से ज़्यादा नौजवानों में अक्सरियत रखता है। इतनी ताकत है, 70-80% नौजवान या शायद इससे भी ज़्यादा, अगर मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो वो इमरान खान साहब के साथ है। तो स्टेडियम के अंदर नारे लग गए जनाब, अब इसका हल तो है कोई नहीं। लोग मोबाइल साथ लेकर जाते हैं, उन्होंने वीडियोस बना ली, कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, इमरान खान के नारे लग गए, तहरीक इंसाफ के नारे लग गए, IIPTI के नारे वो लगाते हैं, उन्होंने वो भी नारे लगाए। तो ये सूरत हाल जनाब हुई है स्टेडियम के अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ें हो रही है ना लगातार, इन चीज़ों ने मुस्लिम लीग नून को ज़हनी मरीज बना दिया। सबसे पहले जो ज़हनी मरीज बने वो नवाज शरीफ साहब। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा अब तक कि मैं मानसेरा से भी हार गया और लाहौर से भी हार गया। जितनी बदतरीन शिकस्त नवाज शरीफ साहब को हुई है मानसेरा से और लाहौर से, वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब है, वो बात नहीं कर पा रहे, मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे, अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पार्टी के लोगों से नहीं मिल पा रहे। तो मियां साहब ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। उनकी जानिब से स्टेटमेंट जरूर जारी किया जाता है लेकिन वो बहुत परेशान है। दूसरा जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को हमने देखा कि उन्होंने अपने वालिद को एक तकरीब के अंदर, यानी उल्लू का पट्टा एक को कह दिया अपने वालिद को, या पता नहीं वो या बड़ा उल्लू का पट्टा कह दिया, मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या किया। ये कहानी ऐसी सुना दी जिसमें उनके वालिद ने किताब वापस करने का कहा और खुद कहते हैं कि किताब वापस करने वाला उल्लू का पट्टा होता है। तो अजीब गरीबी काम है, और किताब देने वाला उसे वापस करने वाला उससे बड़ा उल्लू का पट्टा होता है। इस तरह की बात की उन्होंने। तो ख्वाजा आसिफ साहब ज़हनी मरीज बन गए। इतनी दफ़ा उन्हें शिकस्त दी है डार फैमिली ने, और अब तो रिहाना डार साहिबा ने बदतरीन हालात के बावजूद उन्हें शिकस्त दे दी है। अब एहसन इकबाल साहब के ज़हन पे भी असर हो गया नाज़रीन, उन्होंने अजीबो गरीब बयान देना शुरू कर दिए हैं। ये तीसरा बंदा सामने आया और बहुत सारे हैं,
लेकिन मेन बंदों की मैं बात कर रहा हूं। उनकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब हो गई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म बनाएंगे, पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म बनाएंगे। ठीक है जी, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है एक आधा जुमला। और दूसरा उनका जुमला यह है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है। ये अजीबोगरीबी बात है भाई। और रियासत माँ होती है, ये तो हमने सुना था कहीं कहीं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है तो बाप कौन है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ये अजीबोगरीब काम कर रहे हैं ये लोग, ज़हनी तौर पे वाकई डिस्टर्ब है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये शहबाज राणा साहब लेकर आए, उनका क्रेडिट है, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में IMF का एक मिशन आया हुआ है, 6 तारीख से आया हुआ है और ये मिशन 14 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। ये मिशन जो काम पाकिस्तान में कर रहा है, आपको हैरत होने वाली है अब। और इससे पहले कभी भी IMF के मिशन ने ये काम पाकिस्तान में नहीं किए जो वो अब करने जा रहा है। वो करप्शन की रोकथाम और गवर्नेंस के निज़ाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को देख रहा है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों तक उसको दस्तरस दी जा रही है और लगभग 5 बड़े एरियाज में वो फोकस करेगा। 19 वजारतों और रियासती इदारों से उनकी मुलाकातें हैं और अब IMF किन चीज़ों पे काम करने जा रहा है। ये तहलका खेज खबर है शहबाज राणा साहब की। रूल ऑफ लॉ के ऊपर IMF फोकस करेगा पाकिस्तान में, एंटी करप्शन के ऊपर IMF फोकस करेगा पाकिस्तान में, वेस्टर्न इंटरेस्ट यानी लोगों के जाती फायदे और वही बैठ के कवानीन बना रहे हैं। यानी जिनकी मिलें हैं, शुगर मिलें, वही शुगर मिलों के हवाले से गन्ने की खरीदारी के कवानीन बना रहे हैं। किसानों को मारो, गन्ना सस्ता ले लो और चीनी बनाओ, चीनी महंगी बेचो, या उसको एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं, तो इसके ऊपर भी वो देख रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो है वो मामला भी देख रहे हैं। ये फैटअप भी देखता है पाकिस्तान का ये मामला। और इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस की असेसमेंट भी वो कर रहे हैं। इसमें वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे और वो ये देखेंगे जजों की जो तकर्रियों का तरीकाकार है। ये जो अब जज लगाए जा रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये 10-12 लगा दिए वहाँ पे सिंध में, कुछ पेशावर में, कुछ लाहौर में। ये जिस तरीके से जजेस लगाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ आ रहा है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये तरीकाकार है ही नहीं, इसको पसंद ही नहीं किया जाता, ये होता ही नहीं है कहीं पे ऐसे। तो जुडिशियल कमीशन से उनकी एक मुलाकात भी होने जा रही है। वहाँ वो जजों की जो तकर्रियों का तरीकाकार है उसका भी जायजा लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उनकी एक मीटिंग है। जुडिशियल इंटेग्रिटी और जो अदलिया की आज़ादी है, इसके ऊपर जनाब जायजा लेगा IMF। देखें, जिस मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होती ना, उस मुल्क के अंदर कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और रूल ऑफ लॉ जहाँ नहीं होता, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आती। मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पे कभी इन्वेस्टमेंट आए। जनाब, नून लीग ने एक ट्वीट किया और उसके जवाब में मोहम्मद जुबैर साहब ने एक छोटा सा ट्वीट किया। मजेदार चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। नून लीग ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया। फिर आगे शुक्रिया वो बहुत सारी चीज़ें। मोहम्मद जुबैर साहब ने उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी और कमाल कर दिया। उन्होंने लिखा, ये एक फेक न्यूज़ है, नून लीग हरगिज़ नहीं जीती थी। नाज़रीन, अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।